स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक ने बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया है। यह कामता नाथ द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए व समझिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यहाँ पर मुझे कौन है? लेखक स्वयं वो बोल रहे हैं। ठीक है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें, मतलब किसी भी बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर लें, इतनी सुंदर वो गोलियां होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब खुला बरामदा, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरियाँ क्या होती हैं? गोल और मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती हैं। ठीक है। जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। कि जब चूड़ियाँ बन जाती सारी लाख से, फिर वह उनके ऊपर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए क्या होता है? बैठने की एक वस्तु, ठीक है, पर बैठ कर किया करता, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक कहता है कि मैं उसे घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाए कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब जो नई नई जिसकी दुल्हन होती है, जो उसको कहते हैं, नई नई शादी होती है जिसे, उसे कहते हैं नववधू। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब पूर्वजों का, उसके पूर्वज भी यही काम करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। ये पैसों से नहीं बेचता था वह चूड़ियों को। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका ही था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, लेना। ठीक है। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था वह, फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसका
उसे अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था। कुढ़ उठना मतलब बहुत ही उसे गुस्सा आता था। कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता, मतलब जो स्त्रियाँ उसे कांच की चूड़ियाँ पहने दिखती वह उनको कई बार कुछ दो चार बातें भी बोल देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कहते हैं कि वो मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। नाजुक मतलब कोमल होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, कि लाख की चूड़ियाँ भारी होती हैं और उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, शायद लाख की चूड़ियाँ पहनने से उनके हाथों में मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त मतलब अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। आज हम यह पाठ यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके यहाँ तक इस पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। आपने उन प्रश्नों को इन गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर अपने आप सोचने हैं। जितना लेसन मैंने आपको पढ़ाया उसी से संबंधित ये गद्यांश है, उनसे संबंधित ये प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न है, आपने इनके उत्तर अपने आप ढूंढने हैं और अपने आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक बारी आप इस जहाँ तक मैंने आपको पाठ पढ़ाया उसे एक बारी फिर से पढ़ना, फिर उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। सबसे पहला गद्यांश है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, पहला, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बदलू कौन सा कार्य करता रहता था, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है, बदलू और लेखक एक दूसरे को क्या कहकर संबोधित करते थे। फोर्थ है, चूड़ियाँ बनाने के बाद बदलू क्या करता था। आपने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर इस गद्यांश से संबंधित उत्तर देने हैं। आपने इस गद्यांश को फिर से एक बार रीड करना अच्छी तरह से और फिर इनके आंसर्स देने हैं। दूसरा गद्यांश है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, पहला, पाठ में बदलू की दशा का वर्णन कौन कर रहा है। दूसरा है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तीसरा है, चिढ़ के कारण बदलू की दशा कैसी हो जाती थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बदलू की चिढ़ का कारण क्या था। अब आपने इन्हीं दो गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर एक बारी पाठ का दोबारा से अध्ययन करके, जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।